क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि जिस तरीके से तुम पढ़ रहे हो ट्रेडिशनल तरीके से, उससे तुम्हारे ज़्यादा मार्क्स आएंगे? यहाँ पे सैकड़ों टॉपर्स का इंटरव्यू देखे, हंड्रेड्स ऑफ टॉपर्स, एंड आई केम टू अ कंक्लूजन। और वही कंक्लूजन मैं तुम्हें बताऊंगा, जिनमें से पहली चीज़ है कि तुमने अपनी स्टडीज़ में रिकॉलिंग के साथ पढ़ना है, नोट राइट। री रीडिंग डजेंट मैटर एज रिकॉलिंग। रिकॉलिंग में तुम अपने ब्रेन को वापस से उस चीज़ के बारे में रिवाइव कर रहे हो जो तुमने पढ़ा था, एंड री रीडिंग में तुम वापस से उसी चीज़ को पढ़ रहे हो जिसको तुमने पढ़ लिया। सो देयर इज अ लिटल बिट ऑफ डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन अप्लाइंग। तुम्हें लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, बट एक बार इस चीज़ को करके देखना, जो तुमने कल पढ़ा उसको रिकॉल करना, एंड यू विल गेट इंस्टेंट रिजल्ट। तुम्हें बार बार नोट्स को उठा के नहीं देखना है कि एक बार पढ़ लिया बार बार ही पढ़े जा रहे हो, बस उसको रिकॉल करना है। और इसी के साथ तुम्हें जो भी पढ़ो ना, उसको एक बार प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ना। जिस टाइम तुम प्रोडक्टिव हो, जिस टाइम पे तुम्हारा सबसे ज़्यादा एकाग्रता हो, उस टाइम पे उस चीज़ को पढ़ो। तीसरी और लास्ट चीज़ जो तुम्हें उस टाइम पे करनी है जब तुम पढ़ो, वो है कि तुम्हें डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर पढ़ना है। अब लोगों को लगेगा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। ज़्यादा पढ़ने के फोकस नहीं करके क्वालिटी अवर्स पे फोकस करना है, एंड वो क्वालिटी अवर्स भी कितने हैं उस पर फोकस करना है। पॉइंट है जो कि इससे रिगार्डिंग नहीं है, लर्निंग से रिगार्डिंग, बट वो तुम्हारे मार्क्स से बिल्कुल ही ज़्यादा अलाइंड है। वो तुम्हारे मार्क्स को 100% बढ़ा के देगा। जो कि है कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन कैसी है। प्रेजेंटेशन का मतलब है तुम अपने आंसर को कितने अच्छे से कम वर्ड्स के अंदर एंड बेटर वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब करके आ सकते हो। तो उसके लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम अपने आंसर का एनालिसिस करवाओ। अब आंसर का एनालिसिस तुम खुद मत करना, क्योंकि तुम एक टीचर के पर्सपेक्टिव से उस आंसर को नहीं कर पाओगे। तुम एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से करोगे, वो भी ऐसा स्टूडेंट या तो वो ज़्यादा मार्क्स काटेगा या कम मार्क्स काटेगा। हो सकता है अधिकतर लोग कम ही मार्क्स काटेंगे हम खुद के, क्योंकि उनको पता है कि ये मेरा खुद का आंसर है, एंड वो तुम जानते हो कि तुम उसमें से क्या कहना चाहते हो। तो तुम बाद में गलत वर्ड्स को जब सुनोगे तभी तुम कहोगे कि मैं भी तो यही कहना चाह रहा था। तो तुम एक काम करना, एआई की मदद से करवाना, क्योंकि एआई में एक फ़ायदा रहता है कि वो हार्ड टीचर की तरह चेक करता है। मान लो तुम्हारा एग्जामिनर वो ईजी चेक करने वाला आ गया, तो वो तुम्हें ज़्यादा मार्क्स दे देगा। हार्ड आ गया तो वो तुम्हारे मार्क्स काट लेगा। तुम्हें नहीं पता तुम्हारा एग्जामिनर कौन सा आएगा, तो तुम्हें हार्ड मार्क चेकिंग के लिए एआई की मदद लेनी है, और उसमें भी अच्छे वाले एआई की मदद लेना, जैसे मैं करवा रहा हूँ। और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार चेकआउट कर लेना और मेरे को फीडबैक दे देना।